नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के टोरी कॉर्नर रंग पंचमी महोत्सव समिति ने आज कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर रंग पंचमी पर निकलने वाली ऐतिहासिक गैर के लिए सहयोग राशि की मांग की। यह गैर पिछले 74 वर्षों से लगातार मल्हारगंज से निकल रही है और इस साल 75वां वर्ष मनाने जा रही है। इस गैर की खासियत यह है कि इसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ उत्साह के साथ शामिल होते हैं। इसे यूनेस्को में शामिल करने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस साल की गैर में विशेष आकर्षण के रूप में कुंभ वाली मशहूर मोनालिसा शामिल होंगी। इससे इस ऐतिहासिक आयोजन का आकर्षण और बढ़ेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि गैर को यूनेस्को में शामिल कराने की दिशा में डॉक्यूमेंटेशन किया गया है और संस्कृति मंत्रालय इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही अगले साल से गैर के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना भी बनाई जा रही है। अगले साल से इंदौर की सभी प्रमुख गैरों को सहायता राशि मिलेगी। सर, हम टोरी कॉर्नर से रंग पंचमी की गैर निकालते हैं। ये हमारा 75वां साल है। कलेक्टर साहब ने लास्ट टाइम हमको बोला था कि मैं इसमें सहयोग राशि प्रशासन की ओर से दिलवाएंगे। अभी हमने उनसे रिमाइंड करा है कि सर आप हमें गैरों को सहयोग राशि दें प्रशासन की तरफ से। उन्होंने आश्वासन दिया है, एसडीएम साहब को उन्होंने बोला है। तो अगर सभी गैरों को सहयोग राशि मिलेगी तो एक अच्छा त्यौहार है, अच्छा सुचारू रूप से बनेगा। वो प्रशासन का सहयोग रहता ही है उसमें, और हम 75 साल से बनाते आ रहे हैं। तो हमको सहयोग राशि अगर मिलती रहेगी तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये परंपरा बनी। किस तरह की तैयारी है इस बार? तो ऐतिहासिक तैयारी है। हो सकता है हम यूनेस्को में गैर शामिल हो जाए, और कई आर्टिस्टों को बुलाने का हमारा चल रहा है। हम मोनालिसा की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस गैर में शामिल हो जाए, ताकि इसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाए। तो ऐसे कई पारंपरिक स्वरूप में कई गैर निकालने की कोशिश है हमारी। आपका नाम? मेरा नाम शेखर गिरी। देखिए, यूनेस्को में गैर को शामिल करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था वो हमारे द्वारा किया गया था, और वो संस्कृति मंत्रालय के जरिए उसको पुश किया जा रहा है। बीच में जो मेरी बात हुई थी उनके हिसाब से जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही वहाँ से कोई और अपडेट आता है वैसे आपको कराया जाएगा। सर, आज गैर के संचालक भी मिले थे कि आर्थिक सहायता को लेकर के। देखिए, पिछली जो बैठक हुई थी, जो कि उस समय विलम्ब हो गया था, उस समय बात हुई थी कि अगले साल से कुछ आर्थिक सहायता इनको दी जाएगी। तो प्रकरण का परीक्षण करा के और बहुत जल्दी ही किसी न किसी रूप में जितनी बीमारी गैर निकलती है उनको सहायता प्रदान की जाएगी। लगातार ट्रैफिक को लेके हमारी जो टीमें हैं वो अलग अलग जोन वाइज काम कर रही हैं, और जो दीर्घकालिक उद्देश्य हैं जिनमें हम लोग लगभग 17 फ्लाईओवर्स बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी जिनकी डीपीआर का काम भी शुरू होगा। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी रोड और फुटपाथ की ज़मीन है वो ट्रैफिक के लिए ही प्रयोग हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। इसी के तहत कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। देवी अहिल्या वाले में श्री महालक्ष्मी नगर को लेकर जो अध्यक्ष का विवाद चल रहा था, वो उसमें क्या? देखिए, श्री महालक्ष्मी नगर में चूँकि अध्यक्ष को लेके जो ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा स्टे दिया गया है, और निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल का आदेश जो है वो बाध्यकारी है, इसीलिए उसी आदेश के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें एक ये अपडेट ज़रूर है कि जो वरीयता सूची का निर्धारण होना था वो हमारे द्वारा काम हमारी टीम के द्वारा कर लिया गया है, और उसमें कौन से लोग पात्र हैं, कौन से अपात्र हैं, कौन से पात्रता योग्य हैं, कौन से अपात्रता योग्य हैं, ये हम लोगों ने एक अपनी तरफ से बहुत ही सूक्ष्म स्टडी करके और पारदर्शिता के साथ में एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसको डीआर और संस्था को भेजा जाएगा, और इसको साथ साथ जो रजिस्ट्री करने वाला विभाग है उसको भी भेजा जाएगा कि केवल जो उसमें पात्र लोग हैं या पात्रता योग्य हैं उनकी रजिस्ट्री हो। अभी केवल पात्र लोगों की होगी, पात्रता योग्य की भी नहीं होगी। जो अपात्र हैं या पात्रता योग्य हैं उनकी किसी भी तरीके से रजिस्ट्री ना की जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए।